हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? ओके, कल हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था फूल हमें मुस्कुराता, उसके बारे में हमने आपस में चर्चा की थी। आशा है आप सबने अपना होमवर्क कर लिया होगा, है ना? अच्छा, आपने होमवर्क कर लिया है? ओके। अब देखिए, मैं वापस आपको जिन बच्चों ने कल क्लास जिनकी रह गई थी, जिन्होंने मिस कर दिया था, उसको आप देखें। एक बार मैं आपको वापस बता देती हूँ। फूल किस जो हमने ये है पार्ट 1, फूल किस गुण के कारण सबको अच्छा लगता है? तो बच्चों, फूल मुस्कुराने के कारण सबको अच्छा लगता है। फूल किस कारण बच्चों सबको अच्छा लगता है? फूल सबको फूल मुस्कुराने के कारण सबको अच्छा लगता है। देखिए, अगर हम घर में सारा दिन हंसते रहते हैं तो हम सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन हम हर वक्त रोते रहते हैं, जिद करते रहते हैं, तो क्या होता है? हम किसी को भी अच्छे नहीं लगते। देखिए, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप अपनी कक्षा में ऑनलाइन क्लास में कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? तो इसका फूल मुस्कुराने का कारण सबको अच्छा लगता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2, कवि कविता में क्या संदेश देता है? कवि कविता में क्या संदेश देता है? तो बच्चों, कवि दुख सहकर भी मुस्कुराने का संदेश देता है। क्या देता है? कवि दुख सहकर भी मुस्कुराने का संदेश देता है। ठीक है, ये जो मेन है दुख सहकर भी। ओके, अब हम आगे आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यह कविता किससे संबंधित है? यह कविता फूल से संबंधित है। फूल बच्चों, आपके सबके पास, आपके घर के आसपास इर्द गिर्द फूल है ना? तो आपको जब आप फूल देखते हैं, कोई फूल आप लगाते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आपको कितना खुशी होती है, कितनी खुशी से आप देखते हैं कि अरे वाह, इतना सुंदर फूल हो गया। तो देखिए, ये कविता किससे संबंधित है? ये कविता फूल से संबंधित है। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए, इस कविता के लेखक कौन है? तो ये कविता का नाम क्या है? इस कविता का नाम है फूल हमेशा मुस्कुराता। ठीक है, तो फूल हमेशा मुस्कुराता कविता के लेखक कौन है? तो इस कविता के लेखक सोहनलाल द्विवेदी हैं। इस कविता के लेखक कौन है बच्चों? सोहनलाल द्विवेदी है। अरे वाह, आप सबको तो आ गया, मजा आ रहा है ना आपको पढ़ते? आज हम पढ़ेंगे इसी कविता का पार्ट 2। इस कविता का हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2। तो ये क्या है? इसी कविता का पार्ट 2 मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्न उत्तर पाठ समझाया था और उसके प्रश्न उत्तर समझाए थे, जो मैंने इस बार आपको वापस दोहराया है। आप उसको अभ्यास कीजिएगा। अब आगे देखेंगे, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब हम कविता की पंक्तियां देखिए। चाहे बहे, चाहे डैश मत वाली। तो हमने डैश में क्या भरेंगे? डैश में भरेंगे चाहे बहे हवा। क्या भरेंगे बच्चों? भरे हवा मत वाली। डैश मुस्काता। तो क्या मुस्कुराता? फूल हमेशा मुस्काता। ठीक है बच्चों, फूल हमेशा मुस्काता। आगे नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट 2 नंबर, डैश नोकों को सहकर। तो क्या आएगा? कांटों की नोकों को सहकर। डैश नोकों को सहकर, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्काता। ठीक है बच्चों, नंबर 3 पे आइए। नंबर 3 है ऊपर रहे डैश। ऊपर रहे डाली पर खिलकर। ऊपर रहे डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्काता। ओके, इसलिए डैश, इसलिए क्या? इसलिए वे सबको भाता। इसलिए वह सबको भाता। नेक्स्ट, फूल हमेशा डैश मुस्काता। फूल हमेशा मुस्काता। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, एक बार हम और फिल इन द ब्लैंक्स, जिन बच्चों ने अभी लिखा नहीं है वो फटाफट इनको लिखिए। या ओके, चाहे बहे हवा,
फूल हमेशा मुस्कुराता। कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। ऊपर रहे डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता। इसीलिए वे सबको भाता फूल हमेशा मुस्कुराता। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे है सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाना है। सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे नंबर 1। नंबर 1 पर है फूल केवल डाली पर ही मुस्कुराता है। बताइए बच्चों, फूल है जो सिर्फ डाली पर ही रहता है, वो हमेशा वहीं पर ही मुस्कुराता है? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। फूल अगर अपनी डाली से नीचे गिर जाता है तो भी वे ताजा और सुगंधित रहता है। नंबर 2, धूल में गिरकर फूल मुरझा जाता है। जब फूल कई बार आंधी तूफान आते हैं तो वो टूटकर अपनी डाली से नीचे जमीन पर गिर जाता है, तो क्या बच्चों वो मुरझा जाता है? बिल्कुल गलत, वो नहीं मुरझाता है, वो ताजा रहता है। नंबर 3, फूल को कांटों की नोक सहन करनी पड़ती है। फूल को कांटों की नोक सहन करनी पड़ती है। बताइए, जो फूल है वो क्या कांटों में रहता है? बिल्कुल सही है। आप देखिए, आपके सामने उदाहरण गुलाब का है। गुलाब का जो फूल है वो कांटों में ही होता है, लेकिन कितना सुंदर होता है, कितना प्यारा होता है, तो उसको वो सहन करता है। हाँ, बिल्कुल सही, फूलों को कांटों की नोक सहन करनी पड़ती है। अब आते हैं नंबर 4 पे। फूल सभी को अच्छे लगते हैं। आप बताइए, आप सबको फूल अच्छे लगते हैं? अच्छा चलो बताइए, किस किस को फूल अच्छे लगते हैं? सब हाथ ऊपर कीजिए जिनको है। अच्छा, आपको भी अच्छे लगते हैं? अरे वाह, आप फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं। फूल सभी को अच्छे लगते हैं, हाँ, ये बिल्कुल सही है। फूल केवल ठंडी मतवाली हवा ही सह पाता है। फूल को सिर्फ ठंडी हवाएं अच्छी लगती है। उसको जब आंधी आती है, तूफान आता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है या बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो क्या फूल मतवाली हवा सहन नहीं केवल वही नहीं सहन कर पाता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। फूल को देखिए, आपने देखा होगा, सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है, ये जितने भी सीजन मौसम आते हैं उन सब में फूल क्या करता है? मतवाली हवा देता है, ठंडी हवा देता है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है? गलत है। ठीक है बच्चों, फूल केवल डाली पर मुस्कुराता है, गलत। धूल में गिरकर फूल मुरझा जाता है, गलत। फूलों को कांटों की नोक सहन करनी पड़ती है, सही। फूल सभी को अच्छे लगते हैं, सही। फूल केवल ठंडी मतवाली हवा ही सह पाता है, गलत। ठीक है बच्चों, आप इसको फटाफट नोट कीजिए अपनी बुक में। अब आगे चलते हैं। आगे कविता में से अपनी पसंद की कोई 4 पंक्तियां चुनकर लिखिए। जो कविता अभी आपने कल क्लास में आपने पढ़ी थी, आपने घर पर भी याद की होगी, है ना? तो उनमें से अपनी पसंद का जो भी कविता की पंक्तियां हैं उनमें से कोई भी 4 पंक्ति आप यहाँ पर लिख सकती हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चाहे तो मैंने कविता की ये 4 पंक्तियां ली है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो कविता के अंदर कोई भी कविता की 4 पंक्तियां लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे बहे हवा मतवाली फूल हमेशा मुस्कुराता। चाहे बहे हवा लू वाली फूल हमेशा मुस्कुराता। ओके बच्चों, मैंने लिखी है, चाहे बहे हवा मतवाली फूल हमेशा मुस्कुराता। चाहे बहे हवा लू वाली फूल हमेशा मुस्कुराता। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे है कविता में लय वाले शब्द बनाइए। कविता में लय, जैसे कि एक शब्द का वैसा ही दूसरा शब्द। अब देखेंगे रह कर, तो पीछे हमारे कर, तो हमें पीछे क्या आना चाहिए? हमारा कर। तो रह कर कविता में है सह कर, रह कर सह कर। आता, आता, तो देखिए ता, ये लय वाला शब्द है। आता, आता का होता है भाता, कविता में है भाता, आता भाता। नेक्स्ट है मतवाली, तो इसमें देखिए वाली, इसमें लय क्या है? वाली। तो मतवाली का क्या हो गया? लू वाली। क्या हो गया बच्चों? लू वाली। खिलकर, खिलकर मतलब
मिलकर, तो इसमें लय क्या है? कर। तो मैंने पीछे क्या लिखा है? मिलकर। हम वापस देख लेते हैं। लय वाले शब्द बताइए। हमारा प्रश्न क्या है कि लय वाले शब्द बताइए। तो देखिए रह कर आ गया, तो मैंने लिखा है, कविता में था सह कर। आता भाता, मत वाली, वाली मतलब लू वाली, देखिए इसमें लय क्या है? वाली। आगे खिलकर, खिलकर का क्या होता है? मिलकर। ओके बच्चों, आप फटाफट नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, वन पहली में से दो दो पर्यायवाची बताइए। आपको ये एकदम ध्यान से देखना है और आपको इसको लर्न करना है, याद करना है। इस चीज को आपको क्या करना है? याद करना है। दो दो पर्यायवाची, जो पर्यायवाची है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। ये आपके व्याकरण में भी आएगी और ये आपकी बुक में भी है। तो आप व्याकरण की बुक और इसमें अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको व्याकरण की बुक में आसानी से याद रहेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए फूल, फूल का पर्यायवाची, अब इसमें हमें फूल का पर्यायवाची ढूंढना है। तो इस बॉक्स में देखिए फूल का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प और सुमन। तो आप ये देखेंगे, आप यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में ये जो है सहायता के लिए हमें, इसमें हम फूल का पर्यायवाची ढूंढेंगे। तो फूल का पर्यायवाची क्या है बच्चों? देखिए पुष्प और इसके जस्ट नीचे सुमन, पुष्प और सुमन, ये है फूल के पर्यायवाची। अब हम दूसरा देखेंगे पत्ता। अब इसका क्या है पर्यायवाची? देखिए इसका है दल और पत्र। दल कहाँ पर है बच्चों? ये देखिए, ये है दल और ये है पत्र, ये है दल और ये है पत्र। ओके, अब हम देखते हैं हवा। हवा आपको पता है, सबको हवा तो पता ही है, ये हमने विज्ञान में भी पढ़ा है, वायु और सरयू। तो हवा का पर्यायवाची क्या होता है? आप देखिए वायु, वायु ढूंढिए, इसमें कहां पर है वायु? ढूंढिए वायु कहाँ है, फटाफट ढूंढिए। ये रहा वायु, मिल गया आप सबको। तो देखिए वायु और सेकंड नंबर है सरयू। सरयू, ये है सरयू, ये है वायु और ये है सरयू। ओके, वायु और सरयू। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेड़। पेड़ के दो होते हैं पर्यायवाची, वृक्ष और तरु। कौन से होते हैं? वृक्ष और तरु। अब आप देखेंगे ये तो है वृक्ष, ये मिल गया वृक्ष और ये हो गया तरु। ओके बच्चों, ये है वृक्ष और ये है तरु। तो पर्यायवाची हमारे हो गए कंप्लीट। एक बार हम आपको वापस मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। फूल का पुष्प और सुमन, पत्ते का पत्ता, दल और पत्र, हवा, वायु और सरयू, और पेड़, वृक्ष और तरु। ये सारी सहायता के लिए इसमें दिए गए हैं। ओके बच्चों, अब ये सब आपको ये सब याद करना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। ये सब आपका होमवर्क है, ये आपका गृह कार्य है। गृह कार्य आपको करना है और इसको, ये गृह कार्य आपको करना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। इसको आप याद कीजिएगा और लिखिएगा। मुझे आशा है कि आपने ये लेसन अच्छी तरह से समझा होगा और आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। धन्यवाद। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे।